बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे चिकन जलफ्रेज़ी। इसके लिए मैंने ले लिया है हाफ़ के जी शिमला मिर्च, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं और 2 बड़े साइज़ के प्याज लेकर मैंने इनको चकोर शेप में कट करके रख लिए। और यहाँ पे मैं अब सब्ज़ मिर्चें काट रही हूँ, बड़े बड़े पीसेस इसके बारीक से नहीं काटूँगी, बड़े साइज़ में काटूँगी। और इसमें अब मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी 1 कप दही और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके मैं रख दूँगी। इसके बाद मैंने करना है जी चिकन को फ्राई। और यहाँ मिर्चें मेरी कट हो चुकी हैं और ये देख सकते हैं आप कि मैंने चकोर शेप में इनको काट लिए। और टमाटर मैंने इसमें शामिल नहीं किए जलफ्रेज़ी में। मैं टमाटर जो है वो कभी कभार साबुत भी डाल देती हूँ इसी स्टेप में, और कभी मैं उसकी पेस्ट बना के शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने 1 कप दही ले लिया और इसको मिक्स कर रही हूँ। साथ साथ मैं कुछ नाश्ते की भी तैयारी करूँगी। सुबह के लिए मैंने आटा गूँदना है साथ, और साथ ही कुछ साग वगैरह तैयार करूँगी नाश्ते में। तो उसके लिए अब वो भी तैयारी करूँगी साथ साथ। और यहाँ पे मैंने जी ले लिया है अदरक लहसुन, इनको मैं अच्छी तरह से कूट लूँगी जो कि चिकन में शामिल होगा। और अदरक लहसुन को कूट के मैंने साइड पे रख दिया और ऑयल मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है 3 to 4 टेबल स्पून। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं अदरक और लहसुन शामिल करके इसको लाइट ब्राउन कर लूँगी। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, नहीं तो सारे जो जलफ्रेज़ी है उसका टेस्ट है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और इसको मैंने दरमियानी आंच पे लाइट ब्राउन कर लिया। और चिकन मैंने ले लिया हाफ़ के जी क्यूब्स में कटा हुआ है, ये बोनलेस चिकन है। और इसको अब मैं 8 से 10 मिनट के लिए भून लूँगी, इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। मसाला इसका रेडी करूँगी और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे वो जो दही लगा के मैंने रखा हुआ था, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल करके तो मज़ेदार से एक जलफ्रेज़ी रेडी हो जाएगी। नमक मैंने शामिल कर लिया, जहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सारे स्पाइसेस शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट डाला है, 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करके इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, ताकि चिकन की जो एक मखसूस खुशबू होती है, स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल, और हमारा डिश अच्छी तरह से रेडी हो जाए। ये तो इसको मैंने ढक के नहीं पकाया। और यहाँ पे मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ 4 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए थे, इनकी मैंने पेस्ट बना ली है, वो इसमें शामिल कर दी है। और अब यहाँ पे मैं 2 से 3 मिनट के लिए फिर इसको पका लूँगी। फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम रखी है। और थोड़ा सा जार में पानी डाल के तो जो टमाटर साथ लगे हुए थे वो भी इसमें शामिल कर दिए हैं, ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। और इस तरह चिकन भी हमारा इसी पानी में गल जाएगा। तकरीबन चिकन जो है वो ऑलमोस्ट गल ही चुका है। अब कवर करके यहाँ पे मैं इसको 3 मिनट के लिए दम दे दूँगी। और ये थोड़ा सा धनिया मैं इसमें शामिल करूँगी। मुझे धनिया के बगैर कोई भी जो सालन होता है वो अच्छा नहीं लगता, तो मैं जलफ्रेज़ी में भी सब्ज़ धनिया ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ पे जी मैंने अब जो दही में शिमला मिर्च और प्याज जो है कट करके रखे हुए थे, सब्ज़ मिर्चें, वो इसमें शामिल कर दी हैं। और इनको मैं कवर किए बगैर 5 से 6 मिनट के लिए पका लूँगी। सब्ज़ियों को हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, इनका क्रंच बाकी रखना है। और यहाँ मैं सुबह के लिए यानी नाश्ते के लिए आटा गूँध रही हूँ। आटा गीला करके मैं रख दूँगी, आधे घंटे के बाद दोबारा इसको गूँधूँगी। इस तरह आटा बहुत अच्छा सा गूँधने होता है, बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं इससे। मैं पराठों का जो आटा होता है वो स्पेशल अलग से नहीं गूँधती, ना ही इस तरह मैं इसमें घी या ऑयल शामिल करती हूँ, ना ही सॉल्ट शामिल करती हूँ। वो मैं सुबह बस घी लगाती हूँ और इतने मज़े के फिर भी पराठे बन जाते हैं। और यहाँ जी ये सब्जियों ने पानी छोड़ दिए, तो इसको मैं अब फ्लेम ज़रा तेज़ करके तो 2 से 3 मिनट के लिए बस फ्राई करूँगी। ये तो हमारी सब्जियां भी गल चुकी हैं। और अब मैं यहाँ पे इसमें शामिल कर रही हूँ खुश्क मेथी 1 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून शामिल करके तो हमारा जो जलफ्रेज़ी है वो रेडी हो चुका है बिल्कुल। इसको मैं एक साइड पे कर दूँगी और जो बाकी काम है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने इसके साथ बॉयल राइस किए थे तैयार, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे काली मिर्चें भी शामिल कर दी हैं, इनका टेस्ट जलफ्रेज़ी में बहुत अच्छा लगता है। और इसको ज़्यादा नहीं अब फ्राई करना, ना ही इसको एक थिक सा इसको टेक्सचर देना है। बस हमने इसको
और धनिया मैंने शामिल कर दिया और इसको अब मैं एक साइड पे कर दूँगी और इसको रख दूँगी। ये डन हो चुका है, तकरीबन खाने के काबिल हो गया। अब इसको ज़्यादा देर नहीं मैं फ्राई करूँगी, ज़्यादा देर के लिए नहीं भूनूँगी। और आटा इसके बाद मैंने गूँध लिया है अच्छी तरह से। 5-6 मिनट के लिए मैं आटे को ठीक ठाक गूँधती हूँ, तभी पराठे भी अच्छे बनते हैं और फुलके भी। ऐसे ही अगर हम आटे को जान छुड़ाने से गीला करके बस रख दें और अच्छी तरह से ना गूँधें तो कोई भी रोटी अच्छी नहीं बनेगी। मैं आटे पे कम से कम 5 से 10 मिनट ज़रूर लगाती हूँ गूँधते हुए। और सबसे पहले जो गीला करके रखते हैं उससे बहुत फ़ायदा होता है। आटा जो एकदम से सॉफ्ट हो जाता है और गूँधने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। जी, तो आटा रेडी हो चुका है। इसको मैं अब कवर करके तो फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने चावल बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। पानी को बॉयल आ चुका है और अब इसमें मैं चावल शामिल कर रही हूँ। साल्ट शामिल कर दिया और ऑयल में बॉयल चावल जो होते हैं वाइट राइस से होते हैं, मैं उनका पानी नहीं उतारती, मुझे वो वाले अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पे मैं नाश्ते के लिए साग तैयार कर रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ कि कैसे मैं साग कम जो तड़का है वो तैयार करती हूँ। सारी चीज़ें मैंने सेम टू सेम वैसे ही डाली हैं। और सुबह जो पराठे के साथ खाएँगे इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। और यहाँ पे जी हमारे चावल भी तैयार हो रहे हैं और साग भी रेडी हो रहा है। इस तरह एक औरत जो होती है वो दोनों हाथों से ऐसे मिक्स काम कर रही होती है। और कुछ लोग समझते हैं कि बस हम जो ख़वातीन घर में बैठती हैं इन्हें कुछ काम नहीं होता, ये बिल्कुल वेली बैठी होती हैं। जी, तो हमारे जलफ्रेज़ी और चावल तैयार हो चुके हैं।